नमस्कार दोस्तों। मोटर वाहन के इस वीडियो में टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में चर्चा करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। टू स्ट्रोक इंजन आधुनिक युग में आज के समय में प्रत्येक आदमी के घरों में है और प्रत्येक आदमी को इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाहे वो शहर के बीच में हो, चाहे वो पहाड़ों में, कहीं भी मार्केट या कहीं कोई छोटा मोटा काम के लिए, ये छोटी मोटी वर्क के लिए प्रत्येक आदमी ने अपने पास टू स्ट्रोक इंजन रखा हुआ होता है। और इस टू स्ट्रोक इंजन के बारे में अधिकांश तो इसका इंजन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में पूरा ढंग से पता नहीं हो पाता है कि यह इंजन की जो कार्य करने की जो कार्रवाई है, जो इसकी क्षमता, जो इसकी विधि है, जो कार्य करने की जो इसकी विधि है वो किस प्रकार से है, ये टू स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, और उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे जाने पर या क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में सिर्फ एक ही स्ट्रोक पावर स्ट्रोक के रूप में प्राप्त होती है। बाकी 3 स्ट्रोक आइडियल स्ट्रोक हैं। इसमें जो 3 स्ट्रोक हैं वो आइडियल स्ट्रोक है, क्योंकि जो स्ट्रोक हैं वो जो प्रतिक्रिया है इंजन के अंदर वो 4 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो इसमें सिलेंडर के अंदर टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों में केवल सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक पैदा होती है, प्राप्त होती है। बाकी 3 स्ट्रोक्स में आइडियल स्ट्रोक हैं, इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तीनों आइडियल स्ट्रोक में, आइडियल स्ट्रोक में काम करने के लिए, पावर स्ट्रोक बढ़ाने के लिए टू स्ट्रोक इंजन बनाया गया है। इसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट सभी 2 स्ट्रोक में ही पूरा हो जाते हैं। जो इसकी जो 4 प्रकार की प्रतिक्रिया है वो टू स्ट्रोक इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये जो क्रियाएं हैं वो 2 ही स्ट्रोक में पूरा हो जाती हैं। इससे पूर्व 1880 ईस्वी में इस इंजन का आविष्कार डॉग क्लर्क ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इस टू स्ट्रोक इंजन को क्लर्क साइकिल इंजन भी कहा जाता है। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आता है, अर्थात टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है, तो वह पावर स्ट्रोक होती है। जब वो सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उस समय वो पावर स्ट्रोक होती है। यह छोटे इंजनों में इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट, इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर हैं, जो जहाँ पिस्टन हरकत करता है उसमें एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट सिलेंडर वाल के अंदर काट कर ही बनाया होता है। और जब पिस्टन पावर स्ट्रोक में ऊपर से नीचे की ओर आता है और वह एग्जॉस्ट पोर्ट को उस समय क्या करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट को वह खोल देता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसें उस पोर्ट से बाहर निकल जाती है। तो पिस्टन द्वारा ही इनलेट पोर्ट भी खुल जाता है। उसी पिस्टन के द्वारा जब वो एग्जॉस्ट पोर्ट को, जब पिस्टन कुछ देर में जब पिस्टन एग्जॉस्ट पोर्ट खोल देता है तो इसमें ही एग्जॉस्ट गैसें उस समय गैसें को बाहर निकाल देता है। और उसी समय पिस्टन जब कुछ और नीचे बीडीसी की ओर आता है, जब और उससे थोड़ा नीचे की ओर आता था, उस समय पिस्टन इनलेट पोर्ट भी उसके खुल जाते हैं, जिससे ताज़ा मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ जाता है। तो टू स्ट्रोक इंजन पिस्टन के जो डाउन स्ट्रोक में ही एग्जॉस्ट और सक्शन स्ट्रोक दोनों ही एक साथ ही पूरा कर लेता है। जब पिस्टन वापस बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर नीचे से ऊपर की ओर को जाता है,
मतलब नीचे से ऊपर की ओर आना शुरू करता है धीरे धीरे, तो दोनों पोर्ट इनलेट और एग्जॉस्ट उस समय क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जो चार्ज सिलेंडर के अंदर आ चुका हुआ होता है वो उसको कंप्रेस कर देती है, ऊपर को कंप्रेस करती है। जो जो पिस्टन ऊपर की ओर जाता है तो इसे उस समय जो जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उस समय इसको कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर 3 स्ट्रोक्स के इस ढंग से पूरे हो जाते हैं। और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुँचने ही वाला होता है, जब वो टॉप पिस्टन नीचे से ऊपर को लास्ट हिस्से पर पहुँचने ही वाला होता है तो उस समय स्पार्क प्लग की सहायता से, स्पार्क प्लग की सहायता से कंप्रेस जो चार्ज किया हुआ जो मिक्सचर होता है, कंप्रेस किया हुआ जो मिक्सचर है उस पर जो है स्पार्क प्लग के द्वारा आग का शोला दिया जाता है, करंट का शोला दिया जाता है, जिससे गैस फैलती है और गैस के फैलने से कंप्रेसर उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इससे पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ता है और उसके पिस्टन के ऊपर जब गैस का दबाव पड़ेगा तो पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलना शुरू कर देता है। तो जब वो सिलेंडर ऊपर से नीचे को आना शुरू कर देता है, चार्ज किए हुए मिक्सचर पर जब आग लगती है, जो आग का शोला दिया जाता है, तो उसमें जो कंप्रेस की हुई गैस में जब प्रेशर बनता है तो प्रेशर से जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब ऊपर से नीचे को धक्के जोर से आता है तो उस स्ट्रोक उसकी जो है पावर स्ट्रोक कहलाती है। जो चौथी स्ट्रोक जो उसकी है वो पावर स्ट्रोक कहलाती है। और वही पावर स्ट्रोक जो है शक्ति के रूप में प्रदान होती है, जो कि क्रैंक को घुमाने में मदद करती है। और जब उसके क्रैंक को घुमाएगी तो उससे पावर पैदा होगी और उस पावर को एक साइकिल के रूप में उसको पावर पैदा होती है गोलाई के रूप में। और वही गोलाई जो है एक पावर होती है और उस गोलाई से ट्रांसमिशन लगा करके, ट्रांसमिशन सिस्टम को लगा करके उसमें जो पावर है वो पिछले पहिए में या अगले पहिए में दे करके हम वाहन के रूप में उस पावर को इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से 2 स्ट्रोक इंजन की जो कार्रवाई है इस प्रकार से पूरी होती है। आज की वीडियो में 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार से 2 स्ट्रोक इंजन तकरीबन सभी लोगों के पास ये इंजन हैं। इसमें स्कूटियाँ हैं, इसमें मोटरसाइकिल हैं, इसमें घरों में जो भी जो भी इंजन हैं घरों में रखे हुए हैं, तो उसके बारे में इंजन की जो फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। इसलिए 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में इस प्रकार से जानकारी दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।